वालेकुम। बेटा कैसे हो? भीख मांगते हो? कितने कमाते हो रोजाना? ये रोटी भाई बढ़िया की पूरी होती है कि आज के दौर में रोटी भी होती है। आज क्या बोलते कितने कमाते हो? कहाँ से आए हो आप लोग? 50, 150। हटो बेटा थोड़ा सा। अच्छा, मुल्तान से हैं बाबा शाह अहमद से। मुल्तान से आए हो? कब आए हो? हमारे को बहुत अरसा हो गया इधर रहते हुए। कितना अरसा हो गया? कम से कम हमारे को इधर 25-30 साल हो गए। अच्छा, तो आप माशाल्लाह से बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तो भीख क्यों मांगते हो? तंदुरुस्त किधर है? टीबी के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं। अच्छा, टीबी और दमे के मरीज हो हाँ। तो फिर क्या नाम है, भीख मांगोगे? कोई काम नहीं कर सकते? सेल्फगारी हम नहीं चाहते। अच्छा, टीबी के मरीज हो तो स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? सिगरेट क्यों पी रहे हो? सिगरेटों पर लगी हुई जो है अभी इतने छाती साफ होती है, कुछ चलने के काबिल हो जाते हैं ना, काम में चरपाई पे पड़े रहते हैं। अच्छा, तो सारे खवातीन बच्चे सब भीख मांगते हैं? हाँ, साथ भी हम बाबा भी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन छोटे छोटे बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या कसूर है? क्यों मंगवाते हैं इनको? उनको काम पे डालते हैं, नहीं जाते काम पे। तो आप लोगों ने गंदी आदत बचपन से ही डाल दी है ना भीख मंगवाने की। बाबाओं ने इनको बहुत ही मारा, अभी भी इनको बहुत मारा है, अभी ज़्यादा घंटे नहीं हुआ। अच्छा बेटा, एक आप बात बताओ कि आप भीख शौक से मांगते हो अपने? दिल चाहता है भीख मांगने का? जबरदस्ती जाते हो ना भीख मांगने? फिर पढ़ने का दिल चाहता है? ओ तो मुल्तान पढ़ते थे अम्मी अब्बू ने हटा दिया पढ़ाई से फिर, है ना? भीख मांगने का दिल चाहता है? हमारे के पहले पैसा दो, जी। हमारी वीडियो बना के का पैसा लाते। कौन सा पैसा लेते तुम हैं? क्या लेते हैं? किधर अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप भी भीख मांगती हो? भीख मांगते छुपा के भूखे गए? भीख क्यों मांगते हो? किसे चढ़ा के मारूं? नहीं तो मजबूरी अगर होगी तो मजबूरी का फायदा इस तरह उठाओगे कि सड़कों पर भीख मांगोगे और लोगों को परेशान करोगे। क्यों लोगों को परेशान करेंगे? उनका दिल मानेगा देंगे, नहीं दिल मानेगा नहीं देंगे। नहीं, आप लोग ऐसा करते हो कि जो भीख देना भी नहीं चाहता आप जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाते हो भीख देने के लिए। ये काम हम नहीं करते जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाए, हमने कोई उसको कमा के दिए, उसका दिल मानेगा अल्लाह के नाम पे देने का। अरे तू इशारा करते हैं। नहीं तो इन बच्चों से क्यों भीख मंगवाते हो आप? इन बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें क्या पता कि भीख, पैसे इनके पास जिनकी जेब में तो नहीं जाते ना, पैसे तो ये लोग आपको ही लाके देते हैं। कहाँ जाते हैं? हमारे को 1 रुपया भी नहीं देते। आप बेटा सारे पैसे जो भीख मांग के कमाते हो वो खुद खाते हो तुम हैं? तुम खाते हो, पूरे पैसे खा लेती हो या घर पे भी देते हो? 20-30 रुपया देते हैं। ये तो कह रहा देता हूँ मैं घर पे, आप तो सारे खा जाते हैं। मेरे को तो कभी नहीं है भाई। बच्चे मासूम होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, आप प्लीज झूठ मत बोलो। भीख मांगना किसने सिखाया बताओ? किसने सिखाया भीख मांगना? हैं? भीख मांगना इन्हें किसने सिखाया? छोटे किसने सिखाया भीख नहीं, माँ बाप सिखाते हैं ना इन्हें भीख मांगना, माँ बाप ही सिखाते हैं ना। सच सच बता दें मुझे, है ना? वो आप लोग किस तरह ट्रेनिंग देते हैं कुछ थोड़ा सा मुझे बताएंगी? थोड़ा सा मुझे बता दें कि आप इनको किस तरह ट्रेनिंग देती हैं? कौन सिखाता है? कोई ठेकेदार है? ठेकेदार है ना? है? ठेकेदार सिखाता है ना? अच्छा, और ठेकेदार कितने पैसे लेता है आप लोगों को जब भेजता है? वो हमसे लेता है 300 रोजाना। 300 रोजाना लेता है। और कितने बच्चे हैं जो रोजाना भीख मांगने जाते हैं? 10 बच्चे। 10 बच्चे। ठेकेदार कहाँ मिलेगा इस वक्त? कहाँ होता है वो? इस वक्त वो काम पे चला गया। काम पे चला गया। अच्छा, आप लोग यहाँ जो रहते हो? चला गया, वो पंजाब चला गया। अच्छा, वो ठेकेदार जो है आप लोगों को मजबूर करता है भीख मंगाने के लिए और इस जगह के पैसे भी लेता है। अच्छा, आपने देखा कि एक बच्ची से हमारी बात हुई, इसमें से एक बच्ची ने सच बोलने की हिम्मत की और इसने बताया कि एक ठेकेदार है जो अभी पंजाब गया हुआ है, वो रोजाना के 300 रुपये लेता है और इन सब बच्चों को मजबूर करता है भीख मांगने के लिए। ये पूरी आबादी एक ठेकेदार चला रहा है और इन सबको गदागरी पे मजबूर वही ठेकेदार कर रहा है और इनके सर पे वही लोग बैठे हुए हैं जब भी ये बिला खौफो खतर इन बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। जी, क्या दे दूं? पैसे दे दूं? तो अभी तो आप कह रही हो कि मैं भीख नहीं मांगती।
सच सच बता दो, मैं पैसे दे दूंगा। सच सच बता दो कि इस आबादी में जो लोग रहते हैं वो सब भीख मांगते हैं ना? मांगते हैं ना? मुझे सच सच ईमानदारी से बिल्कुल बताओ कि तुम लोगों का ठेकेदार कौन है, कौन चलाता है? अभी ये बच्ची से हमारी बात हुई, वो बच्ची कहाँ है अभी? वो बच्ची, उसने मुझे बताया कि यहाँ ठेकेदार है, डेली 300 रुपये लेता है। ये देखो ठेकेदार है ना इधर, ये देखो पंजाब चला गया है वो। अच्छा, अभी आपने वहाँ बोला कि मैं चूड़ियों का काम करती हूँ, तो फिर हाथ क्यों फैला रही हो आप? हैं? हमने आपको उन पेशेवर भिखारियों की बस्तियों का हाल दिखाया जो जानबूझकर अपने बच्चों से, अपने मर्दों से, खवातीन सब यहाँ भीख मांगने सड़कों पर जाते हैं, और इन लोगों की वजह से जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम इनके हालात लेके हुकूमत के पास जाएंगे, किसी हुक्काम बाला के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो सड़कों पर दनदनाते फिरते हैं, गदागर एक्ट क्यों गैर फाल है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, और ये किसकी इजाज़त से यहाँ इतनी बड़ी बस्ती लेकर बैठे हुए हैं। इनका बेसिक मकसद होता है कि पूरे महीने में पैसे बटोरना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना और फिर वो वहाँ से पैसे लेकर निकल जाना।